मैथोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि हम इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अंदर हमने पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फिर उसके बाद उसकी यूजिंग, उसकी एप्लीकेशंस वगैरह हर चीज़ हमने पढ़ी। और मैंने आपको हर क्वेश्चन में, हर कॉन्सेप्ट के अंदर, हर लेक्चर के अंदर, जो पिछले हमने जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पढ़े हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के पढ़े हैं, मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जुड़े हुए हैं। तो आज इसी तरह का एक टॉपिक है हमारे पास कि वो कह रहे हैं कि आपके रूट्स जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो उनका क्या ताल्लुक है कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके जो रूट्स क्या हैं, ठीक है। और फिर हम उसके बाद आगे जाके देखेंगे कि उनका जो है वो आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ लिंक है। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। सो अगर आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ सॉल्व करें तो आपके पास इसके रूट्स आते हैं -b + -b² - 4ac × 2a। सो यहाँ पर आपको वो बात कर रहा है कि अगर आप जब इसके रूट्स बनाते हैं तो रूट्स हमेशा क्या होते हैं, अगर आप इसके रूट्स बनाएं तो आपका एक रूट जो है वो होता है पॉजिटिव, ठीक है। और इसी तरह आपका जो सेकंड रूट होता है वो आपका होता है यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस माइनस है तो हम इसको जो है वो यहाँ पर अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो जो बात थी वो बेसिक थी। अब यहाँ से आपको वो एक बात बता रहा है कि आप इसमें से एक को ले लें अल्फ़ा, दूसरे को ले लेंगे बीटा, ठीक है। अब ये जो अल्फ़ा बीटा वाला पोर्शन है ये इसका मेन टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने जब भी किसी भी इक्वेशन के रूट्स लेने हैं, उसके दो रूट्स आए, एक आया अल्फ़ा, एक आया बीटा, ठीक है। अब अल्फ़ा और बीटा को लेके आप जो है वो यहाँ पर दो बड़े कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और फिर उनका जो है वो आप यूजेस देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है इसके अंदर सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स का क्या मतलब है कि आप अल्फ़ा और बीटा को आप जो है वो ऐड कर दें। सो यहाँ पर आप इसको अगर ऐड कर देंगे तो हम ऐड करने के बाद देखेंगे कि सम ऑफ रूट आपके पास क्या आता है। सो इसको मैंने ऐड कर दिया, उसके बाद बीटा की वैल्यूज़ ओवर 2a, एलसीएम दोनों का सेम आ जाएगा जो कि आपके पास है 2a, ऊपर आपके पास आ गया -b + b² - 4ac और -b - b² - 4ac, ठीक है। ये हो गया, इसके साथ कैंसिल आउट और यहाँ पर माइनस प्लस, सो -2b ओवर पॉजिटिव 2a, 2 से कैंसिल आउट। सो आपका सम ऑफ रूट्स जो है वो आ जाता है -b/a। मैं चाहता तो ये चीज़ आपको डायरेक्टली भी बता सकता था, लेकिन आपको हमेशा चीज़ों के बैक एंड प्रूफ्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट टाइम आपको जब भी कोई बोलेगा कि आप सम ऑफ रूट्स फाइंड करें तो आप सिंपली अल्फ़ा + बीटा = -b/a ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। इसकी हम एग्जांपल देखेंगे आगे। सेकंड आपके पास जो इसके अंदर मेजर कॉन्सेप्ट है, सेकंड मेजर कॉन्सेप्ट आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास क्या है, अल्फ़ा बीटा। सो अल्फ़ा बीटा देख लेते हैं, -b + b² - 4ac ओवर 2a, ठीक है। उसके साथ आपने जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है -b - b² - 4ac और अंडर रूट वगैरह आपने अच्छे से लिखना है इसके साथ, ओके। सो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नीचे तो आ जाएगा 2a² और ऊपर आपके पास क्या फार्मूला बन रहा है वो आपको बहुत अच्छे से पता है, a² - b² = a + b × a - b। ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। a आपके पास है -b, ठीक है, इसका स्क्वायर, -b आपके पास है b² - 4ac और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है और उसके बार स्क्वायर। अच्छा, अब ये हो गया कैंसिल आउट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल में जैसे हमने पढ़ा था, इसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल में हमने पढ़ा था कि b² और जब नेगेटिव आपका होता है और पावर इवन होती है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। सो ये इस तरह हो गया और उसके बाद आ गया यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन होगी तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। -b²
पॉजिटिव 4ac ओवर 4a स्क्वायर। यहाँ पर आपका बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, और आगे आप अगर मूव करें तो आपके पास आ जाएगा 4ac ओवर 4a स्क्वायर। 4 से कैंसिल आउट, a इससे कैंसिल आउट, सो ये आपका हो गया c ओवर a। सो अब से आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा c ओवर a। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें आपने अपने साथ लिख लेनी है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये है, और अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या है, माइनस b ओवर a। तो अब जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपने जो है वो ये दोनों फार्मूलाज जो है वो यूज़ करने। यहाँ पर हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है, मैं इसको सामने रखूँगा अभी, तो एग्जांपल मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल में आपको बोला जाएगा कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले इसमें से ए बी सी फाइंड करने हैं। सबसे पहले आपने इसको जो है वो कंपेयर करना है आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको पता चल जाएगा कि ए की वैल्यू यहाँ पर है 1। ठीक है, उसके बाद आपकी बी की वैल्यू है -7 और सी की वैल्यू है पॉजिटिव 5। बाय द वे ये हमने सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था, आप वो पूरी सीरीज चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम सम ऑफ रूट्स निकालने लगे हैं, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स आप क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू -7 ओवर 1 इज इक्वल टू 7। ये आपका आ गया सम ऑफ रूट्स। इसी तरह आप जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब निकालेंगे तो अभी देखें, अगर तो आप इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें, फिर दो आंसर आए, फिर आप उनको सेपरेट करें, फिर उनको पॉजिटिव प्लस करें, पहले सम करें, फिर उसके बाद उसका प्रोडक्ट करें, वो एक लंबा प्रोसेस है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपल आपको फार्मूलाज अब मिल गए, c ओवर 8, c आपके पास है 5, a आपके पास है 1, सो ये आपके पास आ जाएगा 5। तो सम ऑफ द रूट्स 7, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 5। ठीक है, ये एक इसकी एग्जांपल है। अच्छा, एक इसकी एग्जांपल और आपके पास जो है वो आ सकती है। वो एग्जांपल आपके पास ये है कि अगर आपको बोला जाए, ठीक है, मैं कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन आपको इस तरह से आ जाता है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब आपको उसमें कह दिया है कि ये अब रूट्स हैं किसी इक्वेशन के। वो इक्वेशन लेट से क्या है, वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने फाइंड करना है यहाँ पर, और फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड आपने ये करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपने इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने से पहले सबसे पहला काम आपने क्या कर लेना है, सबसे पहला काम आपने अपनी इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि मेरे पास ये इक्वेशन है, मेरे पास यहाँ पर a है 1, b है मेरे पास -8 और c है मेरे पास 20। सम ऑफ रूट्स मेरे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर a इज इक्वल टू -8 ओवर 1 इज इक्वल टू 8, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c ओवर a इज इक्वल टू 20 ओवर 1 इज इक्वल टू 20। यहाँ पर हमारे पास सब सम और प्रोडक्ट दोनों आ गए हैं। अब हम देखेंगे कि आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे फाइंड हो सकता है। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, आपके पास एक फार्मूला है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फार्मूला आपके पास क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। अब देखें, आपने ये चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर पीछे क्या बचा, 2 अल्फ़ा बीटा या 2ab। तो मैं अगर इसको अल्फ़ा बीटा में चेंज कर दूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और ये 2ab इस तरफ आ जाएगा, सो -2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो अब आप इसको जो है वो इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला यूज़ करते हुए, तो मैं इसको यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास देखें ये दोनों वैल्यूज़ भी मौजूद हैं, तो मैं ये दोनों वैल्यूज़ है वो सम ऑफ द प्रोडक्ट
सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दोनों आराम से पुट कर सकता हूँ यहाँ पर। सम ऑफ द रूट क्या है 8, तो 8 स्क्वायर आ गया, माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज़ 20, सो 8 स्क्वायर इज 64 माइनस 40 एंड इट इज़ 24, सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो इस तरीके से जो है वो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ और उसका मैं आंसर भी आपको बता दूँगा कि इसका आंसर आपके पास क्या आता है, ठीक है। और वो एग्जांपल है, उसको आपने ऐसे सॉल्व करना है। असाइनमेंट मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर, असाइनमेंट समझें या आप इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझें। आपने ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसी को आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 1/अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है, प्लस 1/बीटा प्लस 1, ठीक है। और इसका आंसर जो आपके पास आ रहा है वो आंसर आपका आ रहा है 10/29। सो ये आपने जो है वो यहाँ पर सॉल्व करने हैं। सो हमने यहाँ पर आज देखा कि रूट्स और कोफिशिएंट्स का जो है आपस में रिलेशन क्या है। उसके लिए हमने पहले रूट्स निकाल लिए और फिर हमने जो है वो उसको सॉल्व किया। सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दोनों के थ्रू हमारे पास डायरेक्ट फार्मूलाज आपके। अब ये फार्मूलाज आपको हेल्प करेंगे, ये सारा काम आपको नहीं करना पड़ेगा। आपने इक्वेशन यूज़ करनी है और डायरेक्ट ये फार्मूला पुट कर देना है तो वो सम ऑफ रूट्स आ जाएंगे, ना कि आप पहले उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें, फिर उसको अलग अलग करें, फिर उसका सम लें, फिर उसका प्रोडक्ट लें और फिर उसका आंसर बताएं। नहीं, आपके पास एक फार्मूला आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है, और एक फार्मूला जो है वो आपके पास ये दिया हुआ है नीचे, ठीक है। तो ये फार्मूलाज आप यूज़ करके जो है वो आप बता सकते हैं कि सम क्या है, प्रोडक्ट क्या है। ये दोनों फार्मूलाज आपके पास डायरेक्टली हैं। इसी तरह हमने प्रोडक्ट करके भी फार्मूला निकाल लिया। एग्जांपल हमने एक छोटी सी देखी कि आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो आप इस तरीके से निकालेंगे। और फिर थोड़ी सी एडवांस एग्जांपल जिसमें आपको जो है वो मिसिंग वैल्यूज़ के बारे में पूछा जा सकता है कि अगर ये अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं तो आप बता दें कि इस पेयर की क्या वैल्यू होगी। जैसे मैंने आपको ये नीचे असाइनमेंट में दिया तो इस पेयर की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और रूट्स एंड कोफिशिएंट इक्वेशन की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में आपको मिल जाएंगी, वो सारी आप देखें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।